बीजेपी के सेंटर के शहरों के तरक्की के मिनिस्टर वेंकैया नायडू विजयवाड़ा में आकाशवाणी स्टेशन के एरिया में पोंगल वेंकैया के पुतले का इनॉग्रेशन करे। सेंटर के मिनिस्टर वेंकैया नायडू उस वक्त पे बातें करते हुए बोले, रियासतों को तरक्की देने के वास्ते सेंटर वालों के साथ मिलकर काम करना जरूरी है। उन्होंने बोले, अपोजिशन वाले प्लानिंग कमीशन वालों पे चुप के तो भी एतराज़ा कर रही। अपोजिशन वाले ये समझ ले रही एतराज़ा करना ही वो लोगों का असली मकसद है। वेंकैया नायडू बोले, अपोजिशन वालों का असली काम तो समाज की भलाई के वास्ते हुकूमत की मदद करना रहता करते। एमपी जुगल किशोर बीएसपी के सदर मायावती पे इल्जाम लगाते हुए बोले, मायावती 1 करोड़ रुपए लेके टिकट देते कहते। राज्यसभा के मेंबर जुगल किशोर बीएसपी के सदर मायावती पे इल्जाम लगाए, मायावती दलित की नई दौलत की बेटी है कहते। जुगल किशोर जो बीएसपी के पुराने लीडर है, उन्होंने बोले, मायावती ऐसे सीटा जो जीतने वाले होते वो सीटों के टिकट के वास्ते कीमतें लगाते कहते। उन्होंने बोले, असेंबली की सीट के वास्ते 50 लाख और पार्लियामेंट की सीट के वास्ते मायावती 1 करोड़ रुपये लेते कहते। जुगल किशोर से भी मायावती 2012 में रुपये मंगे थे। उनके बेटे को ठहराने के वास्ते भी पैसे दियो बोले थे कहते। अगर ऐसी था तो इतने दिनों से मुंह बंद करके उन्होंने कहीं को बैठे होंगे। ये बारे में समाजवादी पार्टी के स्पोक पर्सन गौरव भाटिया बोले, ये बात कितनी सही है कितनी गलत है, इसकी इलेक्शन कमीशन वाले इंक्वायरी करे तो अच्छा है। बंजारा हिल्स मादापुर में ब्रह्मा कुमारी की 10वीं सालगिरह के फंक्शन में एपी के सीएम चंद्रबाबू नायडू, सेंटर के मिनिस्टर सुजना चौधरी शरीक हुए और ब्रह्मा कुमारी को उनके समाजी कामों पे मुबारकबाद दिए। हाशमाबाद के दस्तगीर नगर में जश्न मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में 3 जनवरी को एक जलसा हुआ। 3 जनवरी को हाशमाबाद दस्तगीर नगर के एरिया में जश्न मीलादुन्नबी के सिलसिले में दस्तगीर नगर के बच्चे एक जलसा कराए, जिसमें मौलाना सलीम खादरी, मौलाना आतिफ अनवर खिताब करे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताए। 4 जनवरी को ईद मीलादुन्नबी है बोल के दस्तगीर नगर के पूरे एरिया को लाइटों से और झंडियों से सजा दिए। इस जलसे में एमआईएम के लीडर सैयद सुभान, रहमान भाई, बाबा भाई, यूसुफ भाई के अलावा दूसरे लोग भी आए थे। ग्रैंड काकतिया होटल में 4 जनवरी को वाटर ग्रिड प्लान के बारे में एक मीटिंग हुई। ये मीटिंग में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, इरिगेशन के मिनिस्टर हरीश राव, आईटी के मिनिस्टर केटीआर लक्ष्मण रेड्डी, टी नागेश्वर, एमपी केशव राव के अलावा इरिगेशन, पंचायत, फॉरेस्ट, फ्यूल डिपार्टमेंटों के बड़े बड़े ऑफिसर भी थे। मार्च के महीने में शुरू होने वाले वाटर ग्रिड के कामों और खर्चों के बारे में ये मीटिंग में डिटेल में बातें हुए करते। रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले वरंगल में 3 सरपंचों को सस्पेंड कर दिए। जिला गुंटूर में वाईएसआरसीपी के एमएलए केआर कृष्णमूर्ति की सदारत में किसानों के साथ एक खास मीटिंग हुई। रियासत आंध्र प्रदेश का सदर मुकाम बनाने के वास्ते किसानों से ले रही 100 जमीनों के बारे में पीर के दिन हैदराबाद में रियासत के गवर्नर और एचआरसी के अलावा अपोजिशन के लीडरों से मिलकर वो लोगों को एक मेमोरेंडम देते कहते। किसानों के ज़मीनों को लेने से रोकने और उनके ज़िंदगियों को ख़राब होने से रोकने के बारे में भी ये मीटिंग में बातें करते कहते। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मौके पे नवाब साहब कुंटे के नौजवाना मरीजों की मिजाज पुरसी और ज़रूरतमंदों के कामा करे। नवाब साहब कुंटे के लोग अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की मुबारक तारीख को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद को याद रखते हुए उस्मानिया दवाखाने को जाके बीमारों की मिजाज पुरसी करे, बीमारों को दिलासा दिए, उन लोगों में फलां बांटे। अब्दुल रहमान नाम के नौजवान की निगरानी में सैयद सोहेल, मोहम्मद इसाक के अलावा दूसरे लोग ऐसे बच्चे जिनके अम्मा बाबा गरीबी की तरफ से बच्चों के फीसा नहीं दे सक रहे, वो बच्चों के स्कूलों को जाके वो बच्चों के फीसा स्कूलों में दिए। इस्लाम में पढ़ाई की बहुत अहमियत है। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी शुरू करे सो स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सा लियो बोल के वेंकैया नायडू तेलुगु के मशहूर सिंगर बाला सुब्रमण्यम से अपील करे और ब्रांड एम्बेसडर बनाते बोले। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी शुरू करे सो स्वच्छ भारत अभियान प्रोग्राम में फिल्म एक्टरा, इंडस्ट्रियलिस्टा, बिजनेसमैना और दूसरे कितने की लोग हिस्सा ले रहे। वेंकैया नायडू तेलुगु के मशहूर सिंगर बाला सुब्रमण्यम से स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सा लियो बोले और अपने गानों से लोगों में जोश पैदा करो बोले। और वेंकैया नायडू बाला सुब्रमण्यम को ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाह रहे। बाला सुब्रमण्यम ब्रांड एम्बेसडर बनने के वास्ते रेडी भी हो गए। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के एरिए एराकुंटा में है सो MM3 मंदी रेस्टोरेंट में इतवार की सुबह के वक्त आग लग गई, जिससे 30 लाख का नुकसान हो गया। ऐसा मालूम पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन की हद में आता सो एरिए एराकुंटे में यम ट्री बोल के एक मंदी की होटल है, जिसमें इतवार की सुबह में अचानक ही आग लग गई।
आजू बाजू के लोग फौरी होटल के मालिक और फायर ब्रिगेड वालों को और पहाड़ी शरीफ के पुलिस वालों को इतला दिए। फायर इंजन वाले आके फौरी आग को कंट्रोल में करे। पहाड़ी शरीफ के सीआई वेंकटेश्वरुलु फौरी आग लगी सो जगह पे पहुंचे और मायना करे। रेस्टोरेंट के मालिक मीडिया वन से बातें करते हुए बोले कि उन्होंने हफ्ते की रात को 12:30 बजे रेस्टोरेंट बंद करके गए थे और सुबह सुबह उनको फ़ोन आया कि उनकी होटल में आग लग गई। ऐसा बोल रहे हैं, ये आग लगने से कुछ भी जानी नुकसान तो नहीं, मगर 30 लाख रुपये का माली नुकसान हो गया कते। पहाड़ी शरीफ के पुलिस वाले एक केस लिखे और ये रेस्टोरेंट में आग कैसा तो भी लगी बोल के मालूम कर रहे हैं। बॉलीवुड स्टार दबंग हीरो सलमान खान श्रीलंका के सदर राज्य पक्षे के वास्ते इलेक्शन की मुहिम चलाते बोल के मालूम हुआ तो उनके चाहने वाले औंठ लेते हुए उनका पुतला जलाए और नारे लगाए। सलमान खान से पूछे कहते अगर पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के मसले पे पाकिस्तान वाले उनको बुलाए तो क्या उन्होंने भी वहाँ पे जाएंगे। महाराष्ट्र की हुकूमत वाले उनकी सिक्योरिटी को और बढ़ा दिए। इसके अलावा उनके घर के सामने भी सिक्योरिटी बढ़ा दिए कहते। शराब के बोतलों पे गांधी जी का नाम और उनकी फोटो डालने वाली अमेरिका की कंपनी इंडिया के लोगों से माफ़ी मांगी कहते। इंडिया को आज़ादी दिलाने वाले गांधी जी की तौहीन करने वाली न्यू इंग्लैंड ब्रेविंग कंपनी वाले इंडिया के लोगों से माफ़ी मांगते हुए ये बोल रही उनका मकसद गांधी की बेइज्जती करना नहीं था, बल्कि अमन के पैगाम को फैलाना और गांधी जी को खिराज पेश करना था कहते। गांधी जी की तौहीन करने वाली शराब की कंपनी पे हमारे शहर हैदराबाद के एक वकील जनार्दन गौड़ कोर्ट में दरखास्त दे दिए। 5 जनवरी को सुनवाई है कहते। श्रीलंकन क्रिकेट टीम के प्लेयर कुमार संगकारा टेस्ट क्रिकेट में कम इनिंग्स खेल के 12,000 रन बनाने वाले पहले बैट्समैन बन गए कहते। श्रीलंका की क्रिकेट टीम में बैटिंग लाइन की रीढ़ की हड्डी बोलते से कुमार संगकारा टेस्ट क्रिकेट में थोड़े ही इनिंगा खेल के 12,000 रन बनाने वाले पहले बैट्समैन बन गए। संगकारा क्रिकेट की तारीख में 5वें ऐसे बैट्समैन हैं। ये इनिंग्स खेलने के बाद उन्होंने सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ दिए। 37 साल के संगकारा न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन ही ये कामयाबी हासिल कर लिए। उन्होंने 224 टेस्ट इनिंग में 12,000 रन बनाए, जबकि इंडिया के पहले के क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर 247 इनिंगों में 12,000 रन बनाए थे। संगकारा गैसो साल अप्रैल में T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करे थे। उनको साल 2012 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर और LG प्लेयर चॉइस अवार्ड भी मिला। आखिर में फिर एक बार हेडलाइंस देखेंगे। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मौके पे हैदराबाद शहर में जबरदस्त जश्न मनाए। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर गूगल पे सबसे ज्यादा सर्च होने वाले लीडर बन गए। अलवाल के एरिया में एक बच्ची शराब पी के कार चलाते हुए 3 कारों और 2 बाइकों को टक्कर मार दी। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी मुंबई में 102वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का इनॉग्रेशन करें। और रायपुर में लोग मेयर की पोस्ट के वास्ते एक छक्के को जिता दिए। रियल चैनल के दक्षिणी खबरनामे में बस इतना ही। मेरे को दियो इजाजत। अल्लाह हाफिज।